हेलो दोस्तों, द सैटरडे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं 10th क्लास के हिंदी से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान लाने के लिए अर्थक संघर्ष किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के लिए, इनमें से सभी के लिए। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो आपका आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। कहना कि आगे कह रहा है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। आगे बताना कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आगे बताना हु आर शूद्रज किनकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। आगे बताना कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया था? आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। आगे बताना कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी है। क्या? बेरोजगारी के कारण है। क्या? बेरोजगारी के कारण है। आगे बताना कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो आपका आंसर हो जाएगा कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आगे बताना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बताना कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। चलिए, आगे बताना कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आपका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बता रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा किसे मानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का। किसका हो जाएगा? जाति प्रथा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जाति प्रथा का हो जाएगा। आगे बता रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आगे बताना कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो आपका आंसर होगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन हो जाएगा। आगे बताने हैं निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी। आगे बताना कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आपका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। आगे बताने कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो आपका आंसर हो जाएगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। आगे बताना कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। आगे बताना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी थे। क्या थे? इनमें से सभी थे। आगे बताना कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1936। कब हो जाएगा? 1936 हो जाएगा। चलिए, आगे बताना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे बताना कि अंबेडकर के भाषण का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ललाई सिंह
यादव थे। कौन थे? ललाई सिंह यादव थे। कह रहे अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा दलित परिवार में हुआ था। आगे बताना कि लेखक को इस युद्ध कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा जातिवाद में। किसमें? जातिवाद में। किसमें? जातिवाद में। आगे बताना डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा भीमा बाई। क्या हो जाएगा? भीमा बाई हो जाएगा। चलिए आगे बताना कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। आगे बताना द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है भीमराव अम्बेडकर का। किसका होगा? भीमराव अम्बेडकर का हो जाएगा। चलिए आगे बताना है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होना या होगा किसने कहा है? आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए आगे बताना कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जाति प्रथा का। किसका? जाति प्रथा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जाति प्रथा का हो जाएगा। आगे बताना कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है? बेरोजगारी का एक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों, ए बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बताना कि मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पत्रिका। क्या हो जाएगा? पत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्रिका हो जाएगा। आगे बताना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1956 का। 1956 दिल्ली में हुआ था। कहाँ था? 1956 दिल्ली में हुआ था। आगे बताना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 से। 14 अप्रैल 1891 से। आगे बताना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे बताना कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। क्या? बहिष्कृत भारत। आगे बताना कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए आगे बताना कि डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, चलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? 21 खंडों में। क्या हो जाएगा? 21 खंडों में हो जाएगा। कर आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। आगे बताना डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। आगे करें जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर श्रमिक विभाजन का। श्रमिक विभाजन का हो जाएगा। चलिए आगे बताने कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हो जाएगा। चलिए आगे बताना किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के लिए। किसके थी पर प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। चलिए आगे बताना कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा, आर्थिक पहलू में से जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। आगे बताना कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है भाईचारा। किसका हो जाएगा? भाईचारा का। चलिए आगे बताना कि बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक क्या है? बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी हैं। चलिए आगे बताना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आगे आपका आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव हो जाएगा। आगे बताना आधुनिक मनु किसे कहा गया? आधुनिक मनु किसे कहा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अम्बेडकर को। किसको कहा गया? तो अम्बेडकर जी को कहा गया है।
आगे बताना विडंबना का अर्थ क्या होता है। विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपहास। क्या हो जाएगा, उपहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपहास। आगे कह रहे कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था से। क्या हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था से। चलिए आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। थैंक यू।